गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी प्रसन्नचित्त और घर में सकुशल होंगे। आज हम फिर एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं और उस चैप्टर का नाम है हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति, जिसको हिंदी में कहा जाता है किराया क्रय पद्धति, हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम क्या है? किराया क्रय पद्धति जो है वस्तुओं के उधार विक्रय की एक विशेष पद्धति है। जब क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल की बात आती है, जब उधार क्रय और उधार विक्रय की बात आती है, तो उसकी जो विशेष प्रणाली है, जो विशेष पद्धति है, उस विशेष पद्धति में एक नाम आता है हायर परचेज सिस्टम। जब हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, जब हम क्रय विक्रय की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है कैश ट्रांजैक्शंस, नकद लेन देन। जब हम किसी दुकान पर जाते हैं, परचेजर किसी दुकान पर जाता है, किसी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को पसंद करता है और आफ्टर द बार्गेन करने के बाद वह उसका पेमेंट जो है उसके वेंडर को, जो विक्रेता है, उसको दे देता है और प्रोडक्ट जो है वो अपने पास में लेकर के आ जाता है। तो इस पद्धति को हम बोलते हैं कैश परचेज एंड कैश सेल्स। जिसने परचेज किया है, खरीदा है, उसके लिए नकद क्रय हो गया और जिसने बेचा है उसके लिए नकद विक्रय हो गया। इसी तरह से उधार लेन देन भी होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। क्रेता और विक्रेता यदि दोनों परस्पर एक दूसरे को जानते हैं, उनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास है, फेथ है, तो क्रेता विक्रेता से, परचेजर वेंडर से उस वस्तु को, उस प्रोडक्ट को उधार भी खरीद सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि जब उधार क्रय और उधार विक्रय की बात आती है, तो जो वेंडर है, वेंडर के मन में एक बात यह आती है कि कहीं उसका जो पैसा है, जो प्रोडक्ट उसने बेचा है, उसकी पैसे की जो अमाउंट है वो डूब ना जाए, बैड डेट्स ना हो जाए, वो रियलाइज ना हो। तो इसलिए यहां पर वेंडर माल तो बेचना चाहता है, सेल्स को तो प्रमोट करना चाहता है, लेकिन वो एक ऐसा मेथड चाहता है जिसमें कि उसको भी सिक्योरिटी रहे कि उसका पैसा नहीं डूबेगा। इसीलिए कहा गया कि ये उधार विक्रय की या उधार क्रय की एक विशेष पद्धति है, जिसको कहा गया किराया क्रय पद्धति, हायर परचेज सिस्टम। इसमें गुड्स को जो सोल्ड किया जाता है वेंडर के द्वारा, परचेजर के द्वारा उसको परचेज किया जाता है, तो इसमें यह वेंडर और परचेजर के बीच में ये एग्रीमेंट हो जाता है हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत कि जो माल उसको विक्रय किया जा रहा है परचेजर को, यदि वह उसकी जो किस्तें हैं, उसकी जो इंस्टॉलमेंट हैं, उनको टाइमली पे नहीं करता है,
या उनके पेमेंट में किसी तरह का कोई डिफॉल्ट कर देता है, देन वेंडर हैव ए राइट टू रिपोजेस दैट गुड्स फ्रॉम परचेजर। तब वेंडर को यह अधिकार मिल जाता है कि वह परचेजर से उस गुड्स को, उस माल को वापस ले ले। और जितनी किस्तें जो इंस्टॉलमेंट पेड बाय द परचेजर, दैट इज ट्रीटेड बाय एज ए रेंटल ऑफ दैट एसेट्स। तब उन किस्तों का जिनका कि भुगतान क्रेता के द्वारा किया गया है, उनको विक्रेता जो है उस माल के प्रयोग करने के बदले में, कि माल तो प्रयोग किया है तो उसके प्रयोग करने के बदले में उनको जो है वो रेंट, उसका रेंट या उसका किराया, हायर के रूप में उसको समझ ले। तो इसमें क्या रहता है कि ऐसे लोगों को, ऐसे परचेजर्स को जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, जो सर्टेन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं, उसको प्रयोग में लाना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू नॉट हैविंग द परचेजिंग पावर, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो उनको यहां पर हायर परचेज सिस्टम के थ्रू एक अल्टरनेट, एक विकल्प उपलब्ध हो जाता है कि आप इस वस्तु को, उसकी कुछ इनिशियल अमाउंट को कैश में पेमेंट कर दें, नकद भुगतान कर दें, और उसके पश्चात जो अमाउंट बैलेंस है, दैट विल बी पेड इन इंस्टॉलमेंट। तब उसका जो भुगतान है, उस भुगतान को जो है आप क्या करेंगे, धीरे धीरे किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में उसका जो भुगतान है वो कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्रेता को, जो परचेजर है, उस परचेजर को उस वस्तु को प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है जिसको कि वो परचेजिंग पावर नहीं होने के कारण नहीं खरीद पा रहा था, और वेंडर को अपनी सेल्स को प्रमोट करने का, सेल्स को बढ़ाने का, क्योंकि जैसे जैसे माल बिकेगा तो उसकी सेल्स प्रमोट होगी, तो सेल्स को प्रमोट करने का एक नया तरीका मिल जाता है, और उसको जो पेमेंट है वो पेमेंट छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में परचेजर के द्वारा मिलती रहती है। तो ये जो पद्धति होती है, इस पद्धति को हम हायर परचेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम हायर परचेज सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे को हायर परचेजर, जिसको किराया क्रेता, दूसरी जो पार्टी होती है हायर वेंडर, इनके साथ में हायर वर्ड जो है वो ऐड कर दिया गया है। हायर इसलिए क्योंकि हम इसको किराया क्रेता के नाम से जानेंगे और इसको किराया विक्रेता के नाम से जानेंगे। अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि एक कैश प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जिस वस्तु को बेचा जा रहा है उसका नकद मूल्य, यदि उसको नकद में खरीदा जाता है। हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जब गुड्स को हम बेचते हैं तो उसमें कुछ इनिशियल अमाउंट दैट विल बी पेड इमीडिएटली बाय द परचेजर एंड द रेस्ट अमाउंट is paid by the
हायर परचेजर के द्वारा उसको पेड किया जाएगा। कैसे? थ्रू इंस्टॉलमेंट। और वो इंस्टॉलमेंट कैसी होंगी? वो इंस्टॉलमेंट होंगी विद इंटरेस्ट, कुछ ब्याज की राशि, इंटरेस्ट की अमाउंट भी वेंडर के द्वारा उस माल की कीमत में ऐड कर दी जाती है, क्योंकि परचेजर के द्वारा जो भुगतान किया जा रहा है, जो पेमेंट किया जा रहा है, वो डिलेड पेमेंट है। दैट विल बी मेड इन इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है। एंड दैट्स द रीजन हायर वेंडर चार्जेज सम इंटरेस्ट ऑन इट। तब हायर वेंडर जो है उस पर कुछ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है। तो इसमें जब हम बात करेंगे, हायर परचेजर की बात करेंगे, हायर वेंडर की बात करेंगे, कैश प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की बात करेंगे, और इसी तरह से एक और प्राइस होता है, उसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का हायर परचेज प्राइस क्या होगा? किराया क्रय मूल्य। हायर परचेज प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस हमेशा कैश प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। बिकॉज ऑफ दैट सम इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूडेड इन इट बाय द वेंडर। वेंडर के द्वारा कुछ इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो चार्ज की जाती है, 5%, मे बी 5%, 10%, विच एवर मे बी डिसाइडेड बिटवीन द टू पार्टीज, दैट इज हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। जो हायर परचेजर है और जो हायर वेंडर है, उनके साथ में जो तय किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में वो इंटरेस्ट की बात भी आती है। तो एक चीज जो रहती है इंटरेस्ट रेट, कि क्या रेट से जो है उसको चार्ज किया जा रहा है, उसकी इंटरेस्ट रेट क्या है। फिर एक चीज आती है इंस्टॉलमेंट्स, जिनको कि हम किस्तों के नाम से जानते हैं। इंस्टॉलमेंट्स, किस्तें। अब किस्तें क्या होती हैं? किस्त विद इंटरेस्ट भी हो सकती है, विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकती है। विद इंटरेस्ट का मतलब व्हेन द इंटरेस्ट अमाउंट is included in the installment amount, then the installment called as installment with interest। तब हम उसको कहेंगे installment with interest है। इसका पता कैसे लगेगा? When we sum up all the installment, जब हम सारी की सारी जो इंस्टॉलमेंट है उनको यदि हम समअप कर लें, उनको टोटल कर लें, उनका टोटल कर लें, इफ टोटल इज इक्वलाइज एट हायर परचेज प्राइस, यदि वो हायर परचेज प्राइस के इक्वल आ जाता है, उसके बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब कि इंस्टॉलमेंट जो दी गई हैं वो विद इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूडेड है। विदाउट इंटरेस्ट कब होंगी? When the total of installment, when total of all the installment is equal to cash price of the product, उसके कैश प्राइस के जो बताया गया है उसके बराबर अगर हो जाती है, उसके इक्विवेलेंट हो जाती हैं, तो इसका मतलब उन इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, नहीं दी गई है। तो जब भी हम देखेंगे तो हमारे को हायर परचेज सिस्टम को यदि अडॉप्ट करना है तो हमें हायर परचेजर भी चाहिए, हायर वेंडर भी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू पार्टीज, वन इज वेंडर एंड अदर इज परचेजर। वन इज कॉल्ड एज हायर परचेजर एंड अदर इज कॉल्ड एज हायर वेंडर।
नाउ वी नीड द कैश प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की कैश प्राइस क्या है, नकद मूल्य क्या है। अगर हम उसे नकद में खरीदते, नहीं खरीदते हम इंस्टॉलमेंट में, तब वो हमारे को कितने में मिलती, दैट्स कॉल्ड द कैश प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज द हायर परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उस वस्तु की, उस प्रोडक्ट की हायर परचेज प्राइस क्या है, व्हेन वी परचेज दैट गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट, जब हम उस गुड्स को इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में परचेज कर रहे हैं। And I explained you earlier that higher purchase price is always greater than the cash price. Higher purchase price हमेशा कैश प्राइस से ज्यादा होगा, ड्यू टू इंटरेस्ट अमाउंट इज इंक्लूडेड इन इट, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट वेंडर के द्वारा इंक्लूड कर दी जाती है और इस कारण से वो इंक्रीज हो जाती है, अमाउंट वो बढ़ जाती है। अब पेमेंट की बात आती है, तो पेमेंट कैसे करेंगे। इट इज एक्सप्लेन टू यू दैट द पेमेंट इज मेड टू यू ऑन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट जो किया जाएगा वो इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत किया जाएगा, किस्तों के अंतर्गत किया जाएगा। तो किस्तें कितने कितने की होंगी, कब कब ड्यू होंगी, उनकी अमाउंट क्या है, वो विद इंटरेस्ट है और विदाउट इंटरेस्ट है, that will be clearly mentioned in your question, जो कि आपको clearly आपके क्वेश्चन में मेंशन की गई होंगी। तो ये यहां पर जब हम बात करें तो ये हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत आता है। हायर परचेज सिस्टम की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनकी विशेषताओं की बात करें कि क्या विशेषताएं हायर परचेज सिस्टम की हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो पेमेंट है और जब हम गुड्स की ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो जो गुड्स की ट्रांजैक्शंस हैं देयर विल बी मेड, जो गुड्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, दैट विल बी ऑन क्रेडिट बेसिस। उनको उधार क्रय या उधार विक्रय के माध्यम से इसको बेचा जाता और खरीदा जाता है। इट्स ए सेल्स प्रमोशन स्कीम बाय द वेंडर। ये सेल्स प्रमोशन स्कीम है वेंडर के थ्रू, केवल उन परचेजर्स के लिए जिनके पास परचेजिंग पावर इमीडिएटली नहीं है और वो उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पेमेंट मेड इन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में भुगतान किया जाएगा। और मैंने शुरू में आपको बताया कि परचेजर और वेंडर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, उसमें यह हो सकता है कि परचेजर कुछ इनिशियल अमाउंट तुरंत दे दे, जिसको कि कहा जाता है पेमेंट मेड एट एग्रीमेंट। जिस समय आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिस समय आप उसके साथ इस ट्रांजैक्शंस को तैयार कर रहे हैं, तो वो जो है क्या हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके उस ट्रांजैक्शंस के समय जिस पेमेंट को आप कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज पेमेंट मेड एट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के समय उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट मैंने बताया था कि जब भी हम हायर परचेज सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, परचेजर हैव टू पेड मोर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट का पेमेंट करेगा, मोर अमाउंट इन कंपैरिजन ऑफ कैश प्राइस, कैश प्राइस की तुलना में। और वो पेमेंट करेगा, उस अमाउंट को हम बोलेंगे हायर परचेज प्राइस, किराया क्रय मूल्य। क्योंकि वो
कैश प्राइस का भुगतान नहीं कर रहा है। कैश प्राइस का भुगतान करेगा तो नकद क्रय विक्रय में होगा, लेकिन यदि वो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जा रहा है, हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत उस वस्तु को खरीदना चाह रहा है, तो उसको पे करना पड़ेगा ज्यादा राशि को, और वो ज्यादा राशि इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट जुड़ जाती है। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो कैश प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, वो इंटरेस्ट की अमाउंट उसमें जब हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, दैट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। तो परचेजर हैव टू पे मोर इन कंपैरिजन टू कैश प्राइस। कैश प्राइस के कंपैरिजन में परचेजर को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद जब एग्रीमेंट का भुगतान कर दिया जाता है तो वेंडर उस गुड्स के या जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की पोजेशन वो परचेजर को दे देता है कि वह उस वस्तु को अपने घर ले जाए और उस वस्तु का प्रयोग कर दे। लेकिन यहां यह बात समझनी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि वेंडर केवल गुड्स के पोजेशन को देता है, उसके टाइटल्स को, उसके राइट को नहीं देता है। यानी कि वह उस वस्तु को परचेजर के नाम तब करेगा when the final installment is paid by the purchaser, जब परचेजर के द्वारा अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। इन बिटवीन इफ परचेजर मेड सम डिफॉल्ट for the payment of installment, vendor have a right to repossess that goods from purchaser. वेंडर को यह अधिकार होता है कि वह उस वस्तु को उस परचेजर के यहां से वापस ले जाए, क्योंकि माल का तो जो टाइटल है, माल के जो कागज हैं, प्रोडक्ट के जो कागज हैं, वो अभी वेंडर ने परचेजर के नाम किए ही नहीं थे। केवल उसको गुड्स को प्रयोग करने का, उसको यूज करने का राइट दे दिया था, और जब तक वो इंस्टॉलमेंट पे करता रहेगा तब तक उस गुड्स को प्रयोग करता रहेगा, और जब वो उसकी इंस्टॉलमेंट में किसी तरह का डिफॉल्ट करेगा तो वेंडर उस गुड्स को वापस उठा करके ले आएगा, और जो पुरानी किस्तें हैं उन पुरानी किस्तों को वो कह देगा कि जिनका भुगतान परचेजर के द्वारा किया गया था, उतने दिन आपने उस वस्तु का प्रयोग किया है, उसका किराया मैंने मान लिया है, उसका रेंटल मैंने ट्रीट कर लिया है। तो इसमें क्या रहता है कि परचेजर को वस्तु प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है, और वेंडर को यह राइट मिल जाता है कि यदि वो उसको पेमेंट नहीं मिलेगा तो उसका पैसा डूबेगा नहीं, वो बैड डेट से नहीं होगा, और वो उस वस्तु को अपने वापस लेने का जो अधिकार है वो सुरक्षित रखता है। और ये जो टाइटल ऑफ गुड्स है, दैट विल बी ट्रांसफर व्हेन द फाइनल इंस्टॉलमेंट मेड बाय द परचेजर। परचेजर के द्वारा जब अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा तभी यह अधिकार जो है वो परचेजर को, वो वेंडर के द्वारा परचेजर को मिलेगा। टाइटल ऑफ गुड्स की भी बात हमने आपको बता दी है, क्योंकि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसकी एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि गुड्स को जो ट्रांसफर है वो केवल उसको प्रयोग करने के लिए देता है परचेजर को, वेंडर, लेकिन परचेजर उस गुड्स को विक्रय करने का अधिकार, फर्दर रीसेल करने का अधिकार तब तक नहीं रखता है जब तक कि वो फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर दे। नो राइट टू सेल द प्रोडक्ट बाय द परचेजर, कब तक?
जब तक वो हायर परचेज सिस्टम में चल रही है, जब तक कि किस्तें बाकी हैं। हाँ, सारी किस्तों का भुगतान कर दिया तो टाइटल क्लियर हो गया, टाइटल पेपर जो है वेंडर के द्वारा परचेजर के नाम हो गए, देन परचेजर हैव ए राइट टू रीसेल दैट गुड्स टू एनीवन, बट व्हेन द हायर परचेज एग्रीमेंट इज ऑन, अभी चल रहा है, अभी सारी किस्तों का भुगतान नहीं किया है, तो परचेजर को उस गुड्स को सेल करने का राइट नहीं है। केवल और केवल वह उस गुड्स को प्रयोग कर सकता है, उस गुड्स को यूज कर सकता है अपने प्रयोग के लिए। राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट, टर्मिनेट का मतलब हुआ समझौते को, जो एग्रीमेंट है, हायर परचेज एग्रीमेंट है, उसको समाप्त करने का अधिकार है। और यह अधिकार कब है? वो जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है उससे 14 दिन पहले, 14 डेज पहले एक नोटिस सर्व करके हायर परचेज एग्रीमेंट को दोनों पक्ष का, यानी कि अगर मान लिया जाता है कि परचेजर पेमेंट नहीं करना चाहता, उसको आगे नहीं रखना चाहता है, तो वो भी नोटिस देकर के भाई आगे मैं नहीं रखना चाहता हूं, अपने प्रोडक्ट को आप वापस ले जाइएगा। तो लेकिन उससे पहले द परचेजर गेव द नोटिस, उसे नोटिस देना पड़ेगा टू द वेंडर कि इज नॉट विलिंग टू पे फर्दर इंस्टॉलमेंट, फर्दर इंस्टॉलमेंट को पे करना नहीं चाहता है, तो 14 दिन का नोटिस दे दे, तो उसके बाद जो है वो एग्रीमेंट को टर्मिनेट भी कर सकता है। लायबिलिटी ऑफ हायर परचेजर, हायर परचेजर की क्या लायबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्ट वेंडर के पास से ले आया, उसको यूज कर रहा है, लेकिन उसको यूज करते समय उस प्रोडक्ट की सेफ्टी, उसकी लुक आफ्टर, उसकी जो रिपेयर है, उसकी सुरक्षा जो है, उसका दायित्व परचेजर के पास होता है कि वह परचेजर वह उस गुड्स को सही सलामत रखे। ऐसा नहीं कि उसको मिस हैंडलिंग करके उसको खराब कर दे, ये नहीं। तो ये मेन बातें जो हैं, हम जब हायर परचेज सिस्टम की बात करते हैं तो हायर परचेज सिस्टम की ये मुख्य बातें जो हैं इसमें आती हैं। और हायर परचेज सिस्टम हमने जैसा कि आपको बताया कि ये एक तरह से सेल्स के प्रमोशन की जो है स्कीम है। इससे क्रेता को भी लाभ होता है, इससे विक्रेता को भी लाभ होता है, इससे समाज को भी लाभ होता है, सोसाइटी को भी लाभ होता है, इससे इंडस्ट्री को भी लाभ होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से आपको डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे कि किस किस तरह से क्या क्या चीजें आपको इसको समझने के लिए आवश्यक है। 2 पार्टीज हमने बताई, कैश प्राइस बताया, हायर परचेज बताया, प्राइस बताया, इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बताई, इंस्टॉलमेंट बताई। इंस्टॉलमेंट 2 तरह की होती हैं, वो एक विद इंटरेस्ट और एक विदाउट इंटरेस्ट होती है। एक बात हमने आपसे की एग्रीमेंट की। तो ये सारी चीजें जो हैं हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तो हम इसमें और डिटेल से बात करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी लेकर के चलेंगे। तब तक आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा कि क्या चीज है हायर परचेज सिस्टम। देन बाय।